हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिल्कुल शुरुआत से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। ओके, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट हमारा है एक मॉडल्स वर्ब और आज हम इसके सभी यूजेस सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो गाइस, फर्स्ट मस्ट का प्रयोग कॉन्फ्यूशन नेसेसरी यानी बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फर्स्ट मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? कॉन्फ्यूशन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, यानी जहाँ पर बाध्यता दी हो और अनिवार्यता हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉस। वी मस्ट ओबे द लॉस। हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। ओके, यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? मस्ट का। अब यहाँ पर देखिए गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए और इसी तरह से आपको कुछ और भी सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, तो फर्स्ट हम मस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे? बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, हम यहाँ पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉस। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आप इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते हो, आपको कहना है, अब मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई मस्ट गो नाउ। आई मस्ट गो नाउ। अब मुझे जाना चाहिए। आपको कहना है अब तुम्हें जाना चाहिए, आप इंग्लिश में बोलोगे, यू मस्ट गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ। अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर बोला हो अब मुझे जाना चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई मस्ट गो नाउ। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको कहना है, आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली। यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली। आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर भी मस्ट का यूज़ किया जाएगा, यानी कॉम्प्लीशन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ पर आपको नेसेसिटी दी गई है, यानी अनिवार्यता दी गई है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। तो जब भी कहना हो आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कहना है, उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा। उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन लिंक। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन लिंक। उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा, यानी जहाँ पर आपको बाध्यता दी जाए या फिर अनिवार्यता दी जाए किसी काम को लेकर, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं।
तो जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है कि उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा, यहाँ पर क्या है, बाध्यता दी गई कि लिखना होगा, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हमारा मॉडल वर्ब कौन सा आएगा, मस्ट आएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमने सीख लिया कि मस्ट का यूज़ हम कंप्लीशन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सेकेंड, मस्ट का यूज़ हम फिक्स डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो, किसी काम को लेकर पक्का इरादा हो, दृढ़ संकल्प हो, वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। यानी जहाँ पर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, वर्ल्ड कप जीतना ही होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा। जहाँ पर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको कहना है आपको धूम्रपान छोड़ना होगा, दृढ़ संकल्प है कि आपको धूम्रपान छोड़ना ही होगा। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ना होगा। ओके, यानी फिक्स डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए भी, रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमने सीखा मस्ट का यूज़ किसी बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड, हमने मस्ट का यूज़ सीखा किसी फिक्स डिटर्मिनेशन को यानी पक्के इरादे या फिर दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद थर्ड मस्ट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो थर्ड नंबर पर मस्ट का यूज़ हम ड्यूटी को प्रदर्शित करने के लिए यानी किसी कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी जहाँ पर कर्तव्य की बात हो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब आएगा मस्ट। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग हम कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ओके, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, मस्ट का। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये भी क्या है, एक ड्यूटी है। तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। किसका यूज़ होगा, मस्ट का। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे
वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे आपको इस तरह से कहना है, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे, यानी मस्ट का यूज़ हम ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं। तो एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यानी मस्ट का यूज़ कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करती है। तो फर्स्ट हमने सीखा मस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे? कंपल्सन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज़ करती है। जैसे अब मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ। आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए, हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट वैकेट द रूम इमीडिएटली। और दूसरा हमने क्या सीखा था? सेकंड नंबर पर मस्ट का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो, यानी कोई पक्का इरादा है किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको धूम्रपान छोड़ना होगा, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। और थर्ड मस्ट का यूज़ हम करते हैं कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 नंबर पर मस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे। तो 4 मस्ट का यूज़ हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी जहाँ पर प्रबल संभावना दी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, यानी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, प्रबल संभावना हो, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का। तो जैसे हमने कहा, इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए। ओके, जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। ओके, इस तरह से आपको कहना है, इस गांव में एक स्कूल होना चाहिए, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस विलेज। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे आपने कहा, इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। अब इसके बाद अगला है आपका एग्जाम्पल, जैसे आपको कहना हो, आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होती है कि सुना ही होगा। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई है, तो यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी आपने महात्मा गांधी का तो नाम सुना ही होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी जाए तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, प्रबल संभावना हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, जैसे आपको कहना है, उसे चोर होना चाहिए, यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई। देखिए, जैसे आप कहते हो, उसे चोर होना चाहिए, यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही मस्ट बी अ थीफ।
ही मस्ट बी अ थीफ, उसे चोर होना चाहिए। इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, हम इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी, उसे चोर होना चाहिए, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही मस्ट बी अ थीफ। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आपको अपना गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करना होगा, आपको अपना गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन एन आवर। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन एन आवर, आपको अपना गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको कहना है कि आपको अपना गृह कार्य 2 घंटे में पूरा करना होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन 2 आवर। आपको अपना गृह कार्य 2 घंटे में पूरा करना होगा, तो क्या बोलेंगे 2 आवर। अगर आपको कहना है आपको अपना गृह कार्य 4 घंटे में पूरा करना होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन 4 आवर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो मॉडल्स वर्ब मस्ट है उसका यूज हम किस तरह से करते हैं। ओके, अब एक बार दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मस्ट का यूज़ हम फर्स्ट मस्ट का यूज़ करते हैं बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए, यानी कंप्लीशन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पर बाध्यता और अनिवार्यता दी हो। जैसे अब मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ। दूसरा मस्ट का यूज़ हम फिक्स डिटर्मिनेशन, कहीं कोई पक्का इरादा हो या फिर कोई दृढ़ संकल्प दिया गया हो किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा। और तीसरा मस्ट का यूज़ हम ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए, अपने कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, और चौथा मस्ट का यूज़ हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जहाँ पर प्रबल संभावना दी गई हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, उसको बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, मस्ट का। जैसे इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। ओके, ऑफ मे, जो हमारा मॉडल्स वर्ब है मे, इसके सारे यूजेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लेकर चलेंगे कि बिल्कुल शुरुआत से आप भी इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। तो गाइस, ऐसे ही आपको डे बाई डे क्लासेस मिलती रहेंगी। आज है आपका क्लास 1 और इसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ मे। ओके, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लेट्स बिगिन। तो गाइस, मे का यूज़ हम करते हैं और किसी से परमिशन लेने और किसी को परमिशन देने के लिए। फर्स्ट यूज़ कहाँ करेंगे, किसी से परमिशन लेनी हो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे, और जैसे हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। दूसरा मे का यूज़ हम करते हैं पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, जहाँ पर हमें लो पॉसिबिलिटी दी गई हो, यानी किसी बात को लेकर कोई संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, संभावना बताई गई हो, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। तीसरा मे का यूज़ हम करते हैं विश, यानी ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देने के लिए या फिर किसी की इच्छा व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं।
और गाइस चौथा मे का यूज़ हम करते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हम मे का यूज़ करते हैं जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में, जैसे सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मे का यूज़ किया जाता है। अब एक एक करके हम यहाँ पर सीखने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ किस तरह से करते हैं। ओके, तो जैसे हमने कहा आज छुट्टी है, मोहित घर पर हो सकता है। यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे कि पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हुए हम मे का यूज़ किस तरह से करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि आज छुट्टी है, मोहित घर पर हो सकता है। अब यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर संभावना दी गई है कि मोहित घर पर हो सकता है। यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, मे का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है, टुडे इज़ हॉलीडे, मोहित घर पर हो सकता है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मोहित में बी एट होम। टुडे इज़ हॉलीडे, मोहित में बी एट होम, आज छुट्टी है, मोहित घर पर हो सकता है। यहाँ पर हमें लो पॉसिबिलिटी दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, हमारा मॉडल्स वर्ब मे आएगा। क्या बनाएंगे सेंटेंस को इंग्लिश में, टुडे इज़ हॉलीडे, मोहित में बी एट होम। अब इसी तरह से आपको और भी सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आज से आपको फिर इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर ये कहना है आज छुट्टी है, रोहन घर पर हो सकता है, जैसे किसी और का नेम लेकर आपको बोलना है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे टुडे इज़ हॉलीडे, मोहन में बी एट होम। आज छुट्टी है, कशिश घर पर हो सकती है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ हॉलीडे, कशिश में बी एट होम। ओके, जिससे भी आपको बोला हो आज से आप इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में ही बोलोगे। तो हम लो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में कि आज छुट्टी है, मोहित घर पर हो सकता है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टुडे इज़ हॉलीडे, मोहित में बी एट होम। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। तो जैसे आपको कहना है मैं सोचता हूँ तुम पास हो सकते हो, मतलब संभावना है तुम्हारे पास होने की। मैं सोचता हूँ तुम पास हो सकते हो। यहाँ पर भी हमें लो पॉसिबिलिटी दी गई कि तुम पास हो सकते हो, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक, मैं सोचता हूँ आई थिंक तुम पास हो सकते हो। हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मे पास। मैं सोचता हूँ तुम पास हो सकते हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक यू मे बी पास, मैं सोचता हूँ तुम पास हो सकते हो। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मॉडल्स वर्ब को क्या आएगा, यहाँ पर मे आएगा। जहाँ पर हमें लो पॉसिबिलिटी दी जाती है तो वहाँ पर भी हमारा मॉडल्स वर्ब मे आता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है यह कार्य मुश्किल हो सकता है। यह कार्य मुश्किल हो सकता है, किसका यूज़ करेंगे, मे बी का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, यह कार्य मुश्किल हो सकता है। यानी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। हर सेंटेंस को यहाँ पर आप देखते चलिए, जितने भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए जाए इसी तरह से आपको कुछ और भी सेंटेंसेस बनाने हैं और उन सारे सेंटेंसेस को गाइस आपको इंग्लिश में ही बोलना है आज से। तो यह कार्य मुश्किल हो सकता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। जहाँ पर हम 100% श्योर नहीं होते, 50% काम हो भी सकता है और नहीं भी, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मे का। तो यह कार्य मुश्किल हो सकता है, यहाँ पर हम 100% श्योर नहीं है, 50% लगता है, हो सकता है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। इसके बाद अगला सेंटेंस है दरवाज़ा खुला हो सकता है। दरवाज़ा
खुला हो सकता है। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर में पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ की लेकर, वहाँ पर जहाँ पर आपको संभावना दी जाए, लो पॉसिबिलिटी दी जाए, तो वहाँ पर हमारा मॉडल्स वर्ब में आता है। तो जैसे हमने कहा दरवाज़ा खुला हो सकता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द डोर मे बी ओपन। द डोर मे बी ओपन, दरवाज़ा खुला हो सकता है। किसका यूज़ किया जाएगा? मे का यूज़ करेंगे हम। अब इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना है आज रात वर्षा हो सकती है। आज रात वर्षा हो सकती है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट मे रेन टुनाइट। इट मे रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी किसको व्यक्त किया जा रहा है? पॉसिबिलिटी को। तो आज रात वर्षा हो सकती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट मे रेन टुनाइट। अब इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आपको कहना है वह कल आ सकती है, यानी उसके आने की संभावना है। वह कल आ सकती है, किसका यूज़ किया जाएगा? मे का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सी मे कम टुमारो। सी मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ किस तरह से करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मे का यूज़ हम परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए किस तरह से करते हैं। तो पहला आपने समझ लिया, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें लो पॉसिबिलिटी दी गई हो, यानी किसी बात को लेकर हम 100% श्योर नहीं है, 50% है ऐसा काम हो सकता है, तो वहाँ पर हमारा मॉडल्स वर्ब क्या आएगा? मे आएगा। अब हम देखेंगे कि परमिशन लेते समय और परमिशन देते समय हम मे का यूज़ किस तरह से करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर परमिशन ली जा रही है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई यूज़ योर फ़ोन। मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर दिया गया है फ़ोन, आपको कहना है क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे आई यूज़ योर पेन। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जो भी चीज़ आपको कहनी हो उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। ओके, तो जब भी आपको कहना हो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे मे आई यूज़ योर फ़ोन। अब जैसे आपको ये कहना है क्या मैं आपको कल देख सकता हूँ, क्या मैं आपको कल देख सकता हूँ, किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि परमिशन लेने और परमिशन देने में भी हम मे का यूज़ करते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई सी यू टुमारो। मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपको कल देख सकता हूँ। और अगर आपको कहना हो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपको कल देख सकता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई सी यू टुमारो। अब कुछ और सेंटेंसेस लेती है। तो अगला एग्जाम्पल है आपका, और जैसे आपको कहना है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? परमिशन ली जा रही, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? हमारा मॉडल्स वर्ब मे आएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मे आई कम इन। अब इसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको कहना है
क्या मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ? यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। तो जब भी कहना हो क्या मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे आई कम अ बिट लेट। मे आई कम अ बिट लेट, क्या मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ? अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, और जैसे आपको किसी से कहना है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अगर आपको कहना है क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई यूज़ योर पेन। अगर आपको ये कहना है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर भी हमारा मॉडल्स वर्ब मे आएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई बोरो योर पेन। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? यानी परमिशन लेने और परमिशन देने में हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ किया जाता है। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है वह इन पुस्तकों को ले सकता है। वह इन पुस्तकों को ले सकता है, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही मे टेक दीज बुक्स। ही मे टेक दीज बुक्स, वह इन पुस्तकों को ले सकता है। वह इन पेन्स को ले सकता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही मे टेक दिस पेन्स। आपको कहना है राम इन पुस्तकों को ले सकता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम मे टेक दिस बुक्स। ओके, इस तरह से हम परमिशन लेने और परमिशन देने में किसका यूज़ करते हैं? मॉडल्स वर्ब मे का यूज़ किया जाता है। और पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? मे का। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। अब हम देखते हैं जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर हम मे का यूज़ किस तरह से करेंगे। यानी जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर भी मे का यूज़ किया जाता है। वो हम किस तरह से करते हैं, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है। इस तरह से अगर आपको कहना एकदम रिक्वेस्ट के साथ, कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव द बिल प्लीज़। मे आई हैव द बिल प्लीज़, कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव द बिल प्लीज़। कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है। यानी जब हम किसी से रिक्वेस्ट के साथ बात करते हैं, विनती करते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर भी हमारा मॉडल्स वर्ब मे आता है। और अगर हमें ये कहना हो अब तुम जा सकते हो, तो किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर हमें परमिशन दी जा रही है कि अब तुम जा सकते हो। तो परमिशन देते और किसी से परमिशन लेते समय हम मॉडल्स वर्ब मे का यूज़ करते हैं। अगर आपको कहना हो अब तुम जा सकते हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मे गो नाउ। यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। और अगर हम किसी से रिक्वेस्ट के साथ कोई बात करते हैं तो वहाँ पर भी मॉडल्स वर्ब मे आएगा। तो कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव द बिल प्लीज़। मे आई हैव द बिल प्लीज़, कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा मे का यूज़ होगा। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, या फिर कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव सम वाटर प्लीज़। मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव सम वाटर प्लीज़। अब जैसे आपको ये कहना हो कृपया क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। या फिर इस तरह से कहना हो, कृपया क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। कृपया क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी, या फिर कृपया क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो कृपया क्या मुझे बिल मिल सकता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे आई हैव द बिल प्लीज़। कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, या फिर क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे आई हैव सम वाटर प्लीज़। ओके, इस तरह से तो हमने सीखा कि परमिशन लेते और किसी को परमिशन देते समय हम मे का यूज़ करते हैं। एंड सेकंड, हमने सीखा कि पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का। अब हम देखेंगे जब हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मे का। फॉर एग्जाम्पल, भगवान आप पर कृपा करे, भगवान आप पर कृपा करे। जब हम इस तरह से किसी से कहते हैं तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मे का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करें। यानी जब हम किसी के लिए विश करते हैं या फिर किसी को ब्लेसिंग यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा मॉडल वर्ब क्या आता है, मे आता है। भगवान आप पर कृपा करे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है, जैसे आप किसी से कहती हो आप लंबे समय तक जिए, यानी आपकी आयु लंबी हो, आप लंबे समय तक जिए, तो यहाँ पर भी हमारा मॉडल वर्ब क्या आएगा, मे आएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, भगवान आप पर कृपा करे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। अब इसी तरह जैसे आपको कहना है किसी से भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। यानी जब हम किसी को विशेष देते हैं, किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा मॉडल वर्ब मे आता है। तो भगवान आप पर कृपा करे, क्या कहोगे इंग्लिश में, मे गॉड ब्लेस यू। आप लंबे समय तक जिए, यानी आपकी आयु लंबी हो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हारी सहायता करे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड हेल्प यू। अब हम देखेंगे कि मे का यूज़ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में भी मे का यूज़ किया जाता है, इसको आप अच्छे से समझिए। ओके, वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यानी जहाँ पर हमें कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हो, सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर सेंटेंस मिला वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, गुड मार्क्स सिक्योर कर सके। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाएगा, मे का यूज़ किया जाएगा। यानी जहाँ पर हमें कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हों, सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मे का यूज़ किया जाता है। तो वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है आपका
हम खाते हैं ताकि हम जी सके। ये कैसे सेंटेंसेस हैं? कंडीशन सेंटेंसेस हैं हमारे। हम खाते हैं ताकि हम जी सके। ओके, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाएगा? मे का यूज़ किया जाएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी ईट सो डैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जी सके। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी ईट सो डैट वी मे लिव। यानी जहाँ पर हमें कंडीशनल सेंटेंसेस हो, सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में अगर दिया गया है सेंटेंस, तो वहाँ पर हमारा मॉडल्स वर्ब में आता है। तो हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी ईट सो डैट वी मे लिव। वे कड़ी मेहनत करता है ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स। अब इसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको कहना है राम कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह सफल हो सके। राम कड़ी मेहनत कर रहा है। सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए? टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस है अगर हमारा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है कि राम कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह सफल हो सके। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम इज़ वर्किंग हार्ड सो डैट शी मे सक्सेड। राम इज़ वर्किंग हार्ड सो डैट शी मे सक्सेड। राम कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह सफल हो सके। तो सो डैट के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको गाइस समझ आ गया होगा कि जो हमारा मॉडल्स वर्ब मे है उसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो गाइस आज था हमारा डे 1। तो हमने इसमें सीखा यूज़ ऑफ मे। अब इसी तरह से रोज़ाना आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज हमने सीखा कि मे का यूज़ हम परमिशन देते समय किस तरह से करते हैं। पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने में भी मे का यूज़ किया जाता है। किसी को जब हम विश करते हैं, ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी से रिक्वेस्ट के साथ प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने सीखा कि जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हों तो सो डैट के साथ भी हम मे का यूज़ करते अगर हमारा टेंस प्रेजेंट में है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।